हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डाटा इंटरप्रिटेशन के जो आपके क्वेश्चन आते हैं इसको हम डीआई भी कहते हैं, ग्राफ निरूपण भी से हम क्या कहते हैं। इसके क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे हल कर पाएंगे या फिर इसको कैसे देख पाएंगे आप अपने एग्ज़ाम में। और ये वीडियो एग्जैक्टली पेट के लिए है, बट ये आपके ग्रुप डी और बाकी ऐसे जितने भी सारे एग्ज़ाम जहाँ पे आपका क्या होता है डीआई के क्वेश्चन आपको हर जगह लगभग 4 से 5 क्वेश्चन क्या होते हैं मिल जाते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। एग्जैक्टली मैं इसमें बताऊंगा कि टाइप्स क्या होते हैं डीआई के, और हम प्लस क्या करेंगे जो आपके पेट के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं डीआई के टाइप्स में जो पहला इंपॉर्टेंट टाइप्स आता है वो था टेबल डीआई। टेबल डीआई में क्या होता है कि हम जो हमारा डाटा होता है, डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ का निरूपण। किसी भी आंकड़े को व्यवस्थित तरीके से ग्राफ पे या फिर किसी भी जगह पे निरूपित करना ही क्या कहता है, हमारा डीआई कहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इसमें जो पहला आपका टाइप है वो है टेबल डीआई का। टेबल आपको पता ही है, एक टेबल के फॉर्म में बना के डाटा को निरूपण करना ही टेबल डीआई कहलाता है। जैसे हमारे ये टेबल डीआई का क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। इस टेबल डीआई में हम देखते हैं ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 5 ऐसे क्या है स्टोर्स हैं, और यहाँ पे उनके टोटल बॉल पॉइंट जो पेन है उनकी बेचे जाने की पेन्स की संख्या है। जैसे इसकी 108 है, इसकी 240, इसकी 200, इसकी 150 और इसकी 120। और यहाँ पे फिर आपको रेशियो दिया है बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन के बेचे गए रेशियो का। 9 आपका रिप्रेजेंट करेगा बॉल पॉइंट पेन को जिसकी नंबर कितनी है 108 है। 6 रिप्रेजेंट करेगा 240 को, उसमें ऐसे ही करके क्या है ये चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपका टेबल डीआई होता है फिर इसको सॉल्व करने के तरीके या फिर सॉल्व करने के जो भी सारे क्वेश्चन हैं हम वो आगे देखेंगे। अभी बस आपको मैं बता रहा हूँ कि डीआई के टाइप्स कितने होते हैं और ये कैसे होती हैं। इसी वीडियो में ही हम आगे देखेंगे अपने जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे पिछले साल पेट में। आपका टेबल डीआई हो गया। आगे आते हैं अपने अगले पे। जो हमारा अगला है उसका नाम होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ एक क्वेश्चन आया था आपके अभी लेखपाल के पेपर में कि बार ग्राफ में जो फिगर्स हैं, ये जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड फिगर्स कहते हैं। ये दिख तो आपको क्या है रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन इसे हम रेक्टेंगल ना कह के क्लोज्ड फिगर्स कहते हैं। बंद आकृति इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये चीज़ क्या है अभी मुझसे पूछी गई थी। और बार ग्राफ में आपका क्या होता है, ये जो टावर्स होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, ये आपके आंकड़ों को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पी, कोई भी चीज़ है, मान लिया कोई भी चीज़ पी है, इसकी जो बेचे जाने या फिर खरीदे जाने जिस भी चीज़ का ये डाटा दिया होगा उसकी संख्या 60 से थोड़ी ज़्यादा और 80 के बीच में। ये जो लाइंस हैं इसका हम डिवीज़न देखेंगे, ये कितने कितने पर क्या है, ये लाइंस डिवाइड की हुई हैं, और इसकी आंकड़ों को हम देखेंगे। जैसे एग्जैक्टली कहाँ पे पहुँच रहा है, टी का आंकड़ा जो है, टी का डाटा जो एग्जैक्टली 100 पे पहुँच रहा है। इसके बेसिस पे फिर हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि मान लीजिए कुछ भी पूछ लिया, पी रेशियो क्यू की आप संख्या बताइए, या फिर बेचे गए पी और क्यू का टोटल परसेंट कितना है। एवरेज के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप बताइए एवरेज आप क्या देख रहे हैं इसमें, टोटल का एवरेज, एवरेज से कम कितने ज़्यादा हैं, एवरेज से ज़्यादा कितने ज़्यादा हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं बार ग्राफ को देके। आगे हम अपने आते हैं अगले पार्ट पे। अगला जो होता है इसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। लाइन ग्राफ अभी आगे मैं एक आपको भी और दिखाऊंगा, वो भी आपको लाइन ग्राफ के जैसा ही दिखेगा। लाइन ग्राफ में क्या होती हैं, 2 या फिर 3, मोर देन 1, आप मोर देन 1 समझ लीजिए। मोर देन 1 क्या होती हैं, लाइन होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डाटा को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया है, सेलिंग का क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है, सेलिंग के डाटा का, उसके आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन किया है। और नीचे कई सारे आपके जैसे JBL हो गया, अगला सोनी हो गया, फिर बोल्ट हो गया, इसका उसने क्या किया है, सेलिंग का डेटा दिया है कि कितने वायर्ड, आपका जो पीला वाला है वो वायर्ड के लिए, और जो नीला वाला है वो पीला वाला आपका वायरलेस के लिए है, और नीला वाला आपके वायर्ड ईयरफोन्स के लिए है। इन कंपनियों ने जो क्या किए हैं, बेचे हैं, उसके बेसिस पे आपका ग्राफ दिया है। अब आगे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये जितने भी सारे आपके पॉइंट दिए हैं ये डाटा के रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट ईयर्स या फिर डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, कि इनका कितना कितना किस किस पॉइंट पे क्या है बिका हुआ है। ये चीज़ें यहाँ इसको निरूपित कर रही हैं। तो ये आपका आ जाता है बार ग्राफ। बार ग्राफ के बाद हम आते हैं, अगला हमारा आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में किसी एक सर्किल की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ अ सर्किल, और सर्किल के 360 डिग्रीज़ को परसेंटेज या फिर उसी को क्या करके डिग्रीज़ के फॉर्म में डिवाइड करके हम इसमें देखते हैं अलग अलग डाटा और उसके अमाउंट को कि किस चीज़ में क्या है, कितनी अमाउंट दी गई है, इसे हम इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रजिस्टर्स वोटर कितना है, टोटल 10,000 है, और अलग अलग जहाँ पे A B C D ये कुछ भी हो सकते हैं, एरिया होते हैं, एरिया भी हो सकते हैं,
कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिनको क्या हुआ हो, इस अमाउंट में वोट्स क्या हों, मिले हों, और इस बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, फिर किस एरिया में सबसे ज़्यादा वोट थे। सारी चीज़ें आपसे क्या की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। इसमें डिग्री मेनली यही दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, डिग्री और परसेंटेज के फॉर्म में क्या मिलेगा, इसका डिवीजन मिलेगा। परसेंटेज मिलेगा तो टोटल 100 के बेसिस पे, और अगर डिग्री मिलेगी तो 360 डिग्री के बेसिस पे इसका आपको डिवीजन देखने को मिल जाएगा। सॉरी, आगे हम आते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला हमारा आता है, इसको हम एरिथमेटिक ग्राफ कहते हैं, अरिथमेटिक ग्राफ भी कहते हैं। ये एक ही लाइन क्या है, गिवन होती है। पिछले साल पेट में से एक क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में, और इसने लड़कों को बहुत परेशान किया था। इसमें आपको कोई भी चीज़ दी जाएगी, जैसे स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर। अब बोट स्पीड जो होती है, स्पीड एग्जैक्टली क्या है, रेशियो होता है किस चीज़ का, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, इसका रेशियो होता है। तो एरिथमेटिक ग्राफ एग्जैक्टली आपको किसी बेसिस पे दिया जाएगा, जैसे रेशियो हो गया या फिर परसेंटेज हो गया, मतलब इसमें कोई भी एरिथमेटिक आपकी एक्टिविटी करके आपको क्या है दिया जाएगा एरिथमेटिक ग्राफ। इसके बेसिस पे फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली बार में आपको क्या दिया गया था, रेशियो दिया गया था दो चीज़ों का, जैसे 0.32 ऐसे करके रेशियो दिया गया था, किसी सोल्ड आइटम और किसी के खरीदे गए आइटम। तो उसको हम देख सकते हैं 0.3/1 करके, कि अगर सोल्ड क्या है 0.3 है तो खरीदा गया कितना होगा, 1 होगा। वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आया था, क्या क्या करके दिया था उसमें। आगे हमारा आता है मिक्स्ड ग्राफ, इसको मिक्स्ड DI भी कहते हैं। और अगर मिक्स्ड DI में क्या होता है, दो ग्राफ्स गिवन होते हैं, एक टेबल फॉर्म में हो सकता है, किसी और फॉर्म में हो सकता है, एक आपका पाई चार्ट हो सकता है और एक का टेबल फॉर्म में हो सकता है। मैंने टेबल प्लस पाई का यहाँ पे क्या किया है, एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया टोटल परसेंट, संडे को 45%, फ्राइडे को 25% और सैटरडे को 30%। ये कहीं जाते होंगे, कुछ करते होंगे। फिर आगे फ्राइडे में ही अलग स्पेसिफिकेशन दी हुई है मेल और फीमेल के रेशियो के बारे में, कि मेल का कितना रेशियो है, सैटरडे का भी यही दिया हुआ है। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे संडे को मान लिया टोटल परसेंट कितने हैं, 400 है, आपसे पूछ लिया कि संडे को मेल की संख्या कितनी है या फिर फीमेल की संख्या कितनी है, तो आप देख लीजिए 400 आपके क्या हैं टोटल हैं, इसका 45% आपको निकालना है, तो आ जाएगा 400 × 45/100 करेंगे आप, ये 00 का कट गया 180। अब 180 टोटल हो गए, टोटल संडे को कितने आते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, संडे को टोटल 180 आते हैं। अब संडे में 5:2 क्या है, 4 का डिवीजन है, यानी टोटल कितना हो गया 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को, यानी 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 आ गई, तो आपका 5 रिप्रेजेंट करेगा 100 को। यानी संडे को आने वाले मेल्स की संख्या कितनी है, 100 है, फीमेल्स की संख्या कितनी है 80 है। तो ऐसे क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड DI को देकर आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम आते हैं अपने अगले DI के पार्ट में। इसे हम कहते हैं आपका केसलेट DI। केसलेट क्या होता है एग्जैक्टली, ये आपको एक वर्बल फॉर्म में दिया गया DI होता है। इसमें स्पेशल नोटिफिकेशन, स्पेशल नोटेशन नहीं होती है, वर्बल फॉर्म में दिया होता है। इसे पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा पूरा, या तो आप डाटा तैयार करें किसी स्पेसिफिकेशन फॉर्म में, या फिर बस पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आंसर करना पड़ेगा। और इसमें इतने कठिन पे नहीं आते, ये बस एक या फिर दो मैक्सिमम 3 डाटे का आपको 3 डाटा दिया होगा, उसी का कंपैरिजन दिया होगा, नहीं तो फिर आपके काफ़ी बड़ा ये पूरा वर्बल फॉर्म में हो जाएगा, फिर पढ़ के करने में काफ़ी दिक्कत होगी। आगे हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं इसलिए रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे ऐसे एग्जांपल आपको कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आगे आते हैं अपने अगले पार्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डाला है, ये अभी तक बहुत कम एग्जाम्स में देखा गया है, बट नहीं देखा गया इसका मतलब आएगा नहीं। इसे हम कहते हैं रडार DI। अब देखिए इसमें आपको रडार चार्ट में 2017 और 18 में 5 अलग अलग छात्रों के पाँच अलग अलग स्कूलों ABCDE के छात्रों की संख्या दिखाई गई है। अब आप देखिए आपके 2017 यहाँ पे गिवन है, नीला लाइन 2017 के लिए, पीली लाइन आपकी क्या 2018 के लिए। 2018 में आप देखेंगे पीले में जो B नंबर का स्कूल है उसमें बच्चों की संख्या कितनी है। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो अलग अलग लाइंस हैं जो ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये डाटा का रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे यहाँ पे 12, 16, 4, 8 ये आपको स्पेशल दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे बीच में लाइन्स कितनी है, 1 2 3 लाइन्स बीच में है, यानी ये 9 फिर 10 फिर 11 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम देखें तो 16 से एक कम B में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। B में बच्चों की संख्या आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ऐसे ही रडार DI में आपको बाकी सारे और डाटा क्या है गिवन है, इसको देख के आपको बताना रहेगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन आते हैं एक DI से, और टोटल आपके 20 क्वेश्चन क्या है, बार ग्राफ, पाई चार्ट और DI मिला के आने वाले हैं 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे। फिर इसमें आपको पूछेगा कि एवरेज से कम कितने ज़्यादा हैं, एवरेज से अधिक कितने ज़्यादा हैं, या फिर परसेंटेज पूछ लेगा। रेशियो आपका पूछ सकता है कि रेशियो कितने ज़्यादा हैं दो का। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हैं।
ये इतने सारे टाइप हैं, इससे ज़्यादा आपका कोई और नहीं आएगा। एक और टाइप होता है, उसे हम कहते हैं मिसिंग डीआई कहते हैं, लेकिन मिसिंग डीआई से क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मिसिंग डीआई से आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। ये मैंने आपको समझा दिया टाइप्स ऑफ डीआई, टाइप्स ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन की, कितने टाइप्स में डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से, और भी तरीके हो सकते हैं बट मोस्ट कॉमन यही सारे हैं। आगे मैं आपको अब क्या करूँगा, पेट के क्वेश्चन अगली स्लाइड से, पेट के जो लास्ट ईयर के क्या थे क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आपको ऐड कराऊँगा। आपको बताऊँगा कि आप बस कैसे हल्का एवरेज, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एग्जैक्टली वही रेशियो और क्या करके परसेंटेज का यूज़ करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और हल्की कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। मतलब अगर आप प्रैक्टिस में हैं, आप हल्का फुल्का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अच्छे क्वेश्चन, मैं 20 में आपको टारगेट दूंगा 18 प्लस का, 18 to 19 का आपको क्या दूंगा, टारगेट दूंगा कि आप डीआई में कम से कम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ, ताकि आपका एग्ज़ाम क्या हो बहुत अच्छा निकले। अब मैं आगे आपके क्वेश्चन की स्लाइड लगा रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ उसको सॉल्व भी करना है, तो आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसे आप कैसे कर पा रहे हैं, या फिर मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा बता रहा हूँ। तो थैंक यू, होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। और अब आपके क्वेश्चन की क्या लगनी है पीडीएफ, मैं क्वेश्चन की अगली स्लाइड ऐड कर रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे, मैंने पिछली बार कहा था कि मैं आपसे क्या करूँगा, पेट के क्वेश्चंस आपको क्या करूँगा, हल कराऊँगा, जो कि डीआई के आए हुए थे। तो हम पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा ये कैसा ग्राफ था। ये आपका अरिथमेटिक ग्राफ था, और जिसमें क्या हुआ था, रेशियो दिया हुआ था दो चीज़ों का। किसी एक बच्चे को क्या था, हिस्ट्री इस टू ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस के मार्क्स मिले थे उसका अनुपात आपको गिवन था। तो इसमें देखिए आपको क्या गिवन है, ये हम देखते हैं। कह रहे हैं ग्राफ में 7 छात्रों क्या है, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया है। मतलब पहला जो अनुपात होगा जैसे आपको दिया 0.65 0.65 का मतलब है कि 0.65 अपॉन 1 आप इजीली लिख सकते हैं। अब ये जो 0.6 है आपका हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, और आपका जो 1 है ये क्या करेगा, ज्योग्राफी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था, ये चीज़ें उसमें दी हुई थी। इसमें 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4, 0.95 और 0.55 ये चीज़ें आपको गिवन है। तो देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। आप ये याद रखिएगा कि ये जो मार्क्स का रेशियो है वह हिस्ट्री टू क्या है, ज्योग्राफी का है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे, पहले स्लाइड पे। कह रहे कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक अर्जित किए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। कितने को हिस्ट्री में अधिक मार्क्स मिले हैं ज्योग्राफी के कंपैरिजन में। कितनों ने हिस्ट्री में क्या किया है, अधिक मार्क्स अर्जित किए हैं ज्योग्राफी के कंपैरिजन में। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपको रेशियो गिवन है वो क्या आपको गिवन है, हिस्ट्री इस टू ज्योग्राफी का क्या है, गिवन है, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी का। इसने कहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक हासिल किए हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जो इसका न्यूमरेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर के। अगर इससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपनी पिछली स्लाइड में, क्योंकि स्लाइड में मैंने क्वेश्चन लगाया नहीं है। हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या है, रेशियो जो आपका है वो हिस्ट्री की जो वैल्यू है वो अधिक गिवन है कंपेरिजन टू ज्योग्राफी। आपको जो हिस्ट्री की वैल्यू है वो ज्योग्राफी से ज़्यादा दी होनी चाहिए। मतलब आप सिंपल से जान लीजिए कि वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा होता है। तो आइए हम देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे आप देखिएगा 1.25, 1.4 और 1.55 तीन ऐसे हैं। अगर हम 1.25 का रेशियो की बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25 अपॉन 1। अगर हम बात करेंगे 1.4 की आ जाएगी 1.4 अपॉन 1, और अगली आ जाएगी 1.55 अपॉन 1। इसमें क्या है आपका, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, और इसमें भी क्या है आपका न्यूमरेटर बड़ा है। मतलब यह कि तीन क्या हैं, ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बड़ा है। और मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि अगर उसे हिस्ट्री में चाहिए, अगर मैं कहूँ 0.85 की, तो ये आ जाएगा 0.85 अपॉन 1। अब आप देखेंगे कि अगर ज्योग्राफी में से 1 मार्क्स मिले हैं तो हिस्ट्री में कितना मिला है, 0.85 ही मिला है। मतलब हम ऐसे फ्रैक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम बस ऐसे फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे जैसे हमने देखा था हमारा 1.55 अपॉन में क्या 1। अब यहाँ 1.55 क्या है, 1 के कंपैरिजन में बड़ा है, इसलिए हमारे ऐसे जो फ्रैक्शंस हैं हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे तीन ऐसे क्या थे, फ्रैक्शन गिवन थे। अगर हम उनकी बात करें तो आपका 1.25 है, आपका यहाँ पे 1.25 है, 1.4 है और 1.55 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे,
3 जो होगा आपका क्या होगा आंसर होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि इसी चार्ट से ही गिवन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। और आपका अनुपात मैंने कहा था कि आप याद रखिएगा, अनुपात जो गिवन है वो क्या है, इतिहास अनुपात भूगोल का है। कह रहा है कि इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले हैं। इतिहास में कम मिले होंगे मतलब आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर आपका क्या होगा, छोटा होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी फ्रैक्शन के नीचे एक बड़े आराम से लिख सकते हैं, या फिर रेशियो है, अगर रेशियो 0.65 लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि ये रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 0.65 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर 65/100 जो भी आप समझें। इसमें कहा कि कितने छात्रों को आपको क्या है, इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो अगर हम बात करें इन फ्रैक्शंस की जो आपका गिवन है 0.65, 0.85, 0.35 और कौन सा है 0.95। अगर हम इनकी बात करें तो इसके भी अपॉन में 1, इसके भी अपॉन में 1 और इसके भी अपॉन में 1। अगर भूगोल में 1 मार्क्स मिले हैं तो इतिहास में कितने मिले हैं, 0.65। अगर भूगोल में 1 मार्क्स मिला तो यहाँ इतिहास में कितना मिला है, 0.85। यहाँ भूगोल में 1 मिला है तो इतिहास में कितना मिला है, 0.35। और यहाँ अगर क्या है, इतिहास में आपका क्या मिला है, भूगोल में अगर आपका 1 मिला है तो इतिहास में कितना मिला है, 0.95। मतलब ये ऐसे हैं जहाँ इतिहास में उसको क्या मिला है, कम मार्क्स मिला है, किसके कंपेरिजन में, भूगोल के कंपेरिजन में। तो 1, 2, 3, 4, लेकिन ये वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 0.65। 0.65 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, 0.65 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। अगला 0.85 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। अगला क्या है 0.35 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 3 को। और अगला क्या है 0.95 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। तो आपको सही आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 और कौन सा 6। ये आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। आगे हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्राप्ति बढ़त है। भूगोल के बारे में इसने पूछा है और आपका रेशियो दिया था इतिहास अनुपात भूगोल का, इतिहास अनुपात भूगोल का। आइए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। 3 नंबर का जो रेशियो है कितना है, 0.35, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 नंबर के रेशियो को। 4 नंबर का रेशियो आपका कितना है, 1.25, 1.25 ये 4 नंबर का रेशियो है। करा भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्राप्ति बढ़त है, ठीक है। तो 0.35/1 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1.25/1। ये हमने देख लिया फ्रेंड्स, अपॉन में 1 लिख के हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए भूगोल में यहाँ भी हमने क्या किया था, 1 हमने, यहाँ भी हमको 1 मिल गया और यहाँ भी हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। जबकि इतिहास के मार्क्स में तो घटत बढ़त हो रही है, पर हम भूगोल के मार्क्स में नहीं पता कर सकते हैं। इसलिए भी नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें बस क्या पता है, रेशियो पता है और हमने बस अपॉन में 1 लिया है। अगर हम 100 भी ले लेंगे तो भी ये 35/100 और 125 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी और हमें एग्जैक्ट मार्क्स तो पता नहीं है कि टोटल मार्क्स कितना है, उस हिसाब से हम क्या करें, इन चीज़ों को आगे कैलकुलेट कर लें। तो कुल मिला के इसमें जो क्या है, आपके आंकड़े अपर्याप्त होंगे। आप इसकी आंसर से भी मिला सकते हैं, वैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन सही बता रहा हूँ। आंकड़े अपर्याप्त होंगे मतलब आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि क्या है, किसमें उसको कम मार्क्स मिले थे, भूगोल में किसको कम मिले थे और किसको क्या मिले थे, ज़्यादा मिले थे। हाँ, हिस्ट्री की बात करता तो हम सब देख सकते हैं, यहाँ 0.35 है, यहाँ 1.25 है, मतलब 0.9 मार्क्स की क्या है, इंक्रीज है, इसका प्रतिशत हम निकाल सकते थे। पर भूगोल के बारे में हम ये पता नहीं कर पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास अनुपात भूगोल के अधिक और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। तो देखिए इतिहास अनुपात भूगोल का जो न्यूनतम अनुपात है वो छात्र 3 के लिए आप देखिए न्यूनतम है 0.35 और अधिकतम आपका कितना है 1.55। ये किस नंबर के लिए, छात्र 7 नंबर के लिए है। अब दोनों में क्या पूछा है, अनुपात का अंतर। तो 1.55 में से हम क्या करेंगे, 0.35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1.2 या फिर 1.20, 1.20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.20। डी नंबर का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक कितने हैं। छात्र 4 का हम देखते हैं हमारा क्या है परसेंटेज, 1.25% है। अपॉन में क्या रखते हैं हम, 1 रखते हैं। ये छात्र 4 के लिए है। कह रहा है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं। डिनोमिनेटर आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भूगोल को। 60 अंक क्या हुआ आपका, ये छात्र वो इसका हो गया। पूछ रहा है इसको इतिहास में कितने अंक मिले हैं। इतिहास में अंक ज्ञात करने के लिए 1.25 × 60 कर देंगे। अगर एक की वैल्यू 60 है तो 1.25 की वैल्यू हमको निकालनी है। ये क्या आ गया आपका 12.5 × कितना 6,
12.5 इंटू 6 आपका क्या होगा, ये आ गया। तो हम इसको कर सकते हैं 12 छक 72, 72 प्लस क्या कर देंगे 0.5 का 6 में गुणा तो 3 आ जाएगा। तो 72 3 आपके कितना 75, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर का क्या हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, ये बी पे चला गया रखने से। तो सी नंबर का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ये यानी 75 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन की मैं स्लाइड लगाऊंगा, फिर आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। आते हैं फ्रेंड्स अब अपने हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देवें। ये क्या है, कच्चे ऊन का उत्पादन है कितने में, मीट्रिक टन में। आपका मीट्रिक टन में क्या दिया हुआ है, मीट्रिक टन में कच्चे ऊन का क्या दिया हुआ है, उत्पादन आपको दिया हुआ है। और आपको पता करना है उस हिसाब से कि किस वर्ष में कैसा उत्पादन था, ये आपको गिवन है। जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सारा आपका दिया हुआ है कि ये इतना इतना क्या है उत्पादन है, इतने इतने अमाउंट में, इतने इतने मीट्रिक टन में आपका उत्पादन हुआ है। और ये आपका क्या है, उत्पादन का क्षमता है। और ये आपके उत्पादन वर्ष गिवन है कि कैसे कैसे क्या है, कितना कितना आपका उत्पादन हुआ है। इस बेसिस पर आपसे क्या किए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका बार ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डी की टाइप्स क्या क्या है। ये आपका कैसा क्वेश्चन है, बार ग्राफ से संबंधित आपका क्या है आपका क्वेश्चन, इसमें बार ग्राफ का पूरा यूज हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कच्चे वर्ष के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम आपका पूछा है, उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था। तो आइए हम देखते हैं आपका, देखिए हमारा 2013-14 में कितना है उत्पादन, 13-14 में हमारा उत्पादन है, एक सेकेंड, 2013-14 में हमारा उत्पादन है कितना, आप देख सकते हैं 56। और फिर देखेंगे उसके बाद 14-15 में उत्पादन कितना हो जाता है हमारा 51, ये कम हो गया तो वृद्धि तो नहीं हुई। अगला हम देखते हैं फिर कितना 15-16 में हमारा उत्पादन कितना हो जाता है 53, बढ़ा लेकिन कितना बढ़ा, प्लस 2 की ही क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला हम देखते हैं हमारा कितना है 16-17 में हमारा 53 से सीधे कितना पहुंच गया 65, यहाँ थोड़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई 12 की वृद्धि हुई। अब इसके बाद आता है हमारा 17-18, 18-19, 19-20 और क्या चीज़ 20-21। अब इसमें देखते हैं कितना हुआ 65 के बाद अगले में आपका कितना हो गया 76, यहाँ भी वृद्धि हुई पर कितनी +11 की वृद्धि हुई। अगला 18-19 में कितना हो गया आपका 58 हो गया, 76 से फिर क्या हो गया कम हो गया, तो इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है। फिर हम देखते हैं अपने 58 से कितना होता है 68 होता है 19-20 में, यहाँ कितने की वृद्धि हुई +10 की वृद्धि हुई। अगला फिर आपका कितना हो गया 68 से 73 प्लस कितने की वृद्धि +5 की वृद्धि। आप देखिए जो कि सबसे ज़्यादा वृद्धि है वो कहाँ आई, +12 की वृद्धि यहाँ आती है किस ईयर में 16-17 में। आपकी सबसे अधिक वृद्धि यानी कहाँ होगी 86 का आपका कौन सा आंसर सी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना 16-17 में आपकी क्या हुई है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगले क्वेश्चन क्या है, पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो अब देखिए पहले 4 वर्षों के उत्पादन में आपका कितना है 56 + 51 + 53 प्लस कितना 65, ये पहले 4 वर्ष का है। इसको हम काउंट करके देखते हैं 6 1 7 7 3 10 5 15, आपका कितना आ गया कैरी 1 आ गया, 6 5 11 11 5 16 16 5 21 22, ये 225 आ गया पहले 4 वर्षों का। फिर हम बात के क्या देखते हैं 4 वर्षों में, बाद के 4 वर्षों में आपको कितना हो जाएगा 76 + 58 + 68 प्लस कितना 73, ये बाद के 4 वर्षों में हो जाएगा। तो आपका 8 6 14 14 8 कितना 22 22 3 25 25 के कैरी गया कितना 2, 7 6 13 13 5 18 और 18 7 कितना 18 7 हो गया आपका 25 हो गया, और 25 2 कितना 27, तो यहाँ गया कितना 275, यानी वृद्धि कितनी की हुई है 225 से 275 में कितने की वृद्धि +50 की वृद्धि, और 50 की वृद्धि कितने पे हुई है 225 पे आपकी क्या हुई है वृद्धि हुई है, × 100 कर देंगे, यही हमको क्या करना है सॉल्व करके बताना है इसमें। अब यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे 25 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 टाइम्स पे कट जाएगा, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ 2 × अगर हम 100/9 देखें तो ये होता है 11:1/9, तो ये आ जाएगा 2:11:1/9। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22:2/9, यानी ये 22 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए आपका ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर हम इसको सही से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, बी नंबर का ऑप्शन 22 इसमें ही क्या है। बाकी सारे क्वेश्चन में हम देख लेंगे, उन सारे ऑप्शंस में कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं दी हुई हैं आगे, पहले में 26 है, दूसरे में 19 है, तीसरे में 25 है, 22 बस बी नंबर के ऑप्शन में क्या है आपका, बी नंबर के ऑप्शन में क्या आपका 22.2 आपका क्या है गिवन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो भी देखेंगे
2 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 2 18, फिर उसके बाद उसने दिया नहीं है डेसिमल प्लेसेस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्षों के उत्पादन के दौरान आपका एवरेज उत्पादन क्या था, कितना था। अभी पिछले क्वेश्चन में हम ऐड करके आए हैं कि पहले 4 वर्षों में कितना था 225 और बाद के 4 वर्षों में कितना था 275। अगर हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा। और कितने वर्ष टोटल हैं, 8 वर्ष टोटल है, तो 500 डिवाइडेड बाई क्या कर देना है आपको, 8 कर देना। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, आलसी बनिए, बहुत आलसी बनिए, अच्छा होता है एग्जाम्स के लिए। आप अभी पिछले क्वेश्चन में आगे के 4 पीछे के 4 को ऐड करके आए थे, मतलब आप 4 दोनों को मिला के ऐड कर लेंगे तो 8 वर्षों का उत्पादन ऐड हो जाएगा। तो 500 डिवाइडेड बाई क्या आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसको हम 4 से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, हमने इसको कितने से कैंसिल किया है, 4 से किया, तो क्या आ जाएगा 125। 125 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 62.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर, बी नंबर का ऑप्शन 62.5 मीट्रिक टन, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है, अधिकतम घटत किस वर्ष रही है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा घटत जो हमको दिखाई पड़ रही है नंबर के फॉर्म में, वो आपकी किस में है, 2017-18 से कहाँ पे 2018-19 में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घटत है। कितने की घटत है, अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे लगभग क्या है, 18 की आपकी क्या हुई है, घटत हो गई है। और 18 की घटत आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए घटत है 13-14 और 14-15 में, तो कितने की घटत है, 5 की घटत है। फिर आगे कहीं घटत नहीं है, कोई घटत नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घटत कितनी है आपकी, इस जगह पे है। सबसे ज़्यादा अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है, तो यहाँ पे आपकी कितनी थी, 18 की घटत कितने पे, 76 पे इंटू 100। सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत घटत रही है 2018-19 में, आपका ए नंबर का ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और आप मिला लीजिएगा, यही सही है। फिर मैं कह रहा हूँ ज़्यादा काम क्यों करना है आपको, अगर चीज़ें आसानी से कैलकुलेट हो जा रही हैं, ऑप्शन के बीच में इतना डिफरेंस दिया हुआ है, इतना गैप मेंटेन हो रहा है, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है ना आपको क्रॉस चेक करने की बार बार। एग्जाम का टाइम है, टाइम कम होता है सबके पास, एग्जाम का प्रेशर होता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 90 नंबर के क्वेश्चन पे। 90 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि कच्चे वर्ष का 2014-15 में जो कच्चे उनका उत्पादन था, उसके कंपैरिजन में आपका 2019-20 में कह रहा है कि कितना था। 2014-15 में द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन 2014-15 वॉज दैश ऑफ द प्रोडक्शन इन 2019 एंड 20। 14-15 में आपका कितना होता है, 51 होता है। चौदह 15 में आपके कितना है, 51 है। आइए हम आते हैं अपने 90 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि आपका 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था। तो 14-15 में आपका उत्पादन कितना है, इसको हम देखेंगे। तो 14-15 में हमारा उत्पादन है कितने का, 51 का। और 2019-20 में आपका कितना है, कितना है प्रोडक्शन, 68 है। अब इसको हमको देखना है कि उत्पादन 2019 के उत्पादन का कितना था। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो 17 से इसको काटेंगे, 17 3 जाए कितना 51 और 17 4 जाए कितना 68, तो 3/4। डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने अगले 5 क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला 5 क्वेश्चन जो है हमें क्या कहता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है, क्या चीज़ें निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या दिया है, 91 to 95 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या है, एक सेकेंड मैं स्केल बढ़ा लूँ थोड़ी। इसमें क्या है, 91 to 95 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कुछ सेल्समैन और उनके क्या है कमीशन की आपको एक लिस्ट दी हुई है। ये कितने हैं, क्या है, कमीशन अर्न करते हैं उस पीरियड के दौरान। तो ये चीज़ आपको दी हुई है, आपको क्या है कमीशन अर्निंग का ये चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे ABCDE टोटल 5 हैं और उनके क्या है 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 6 सालों का क्या है अर्निंग कमीशन आपको दी हुई है। ये सारा उसका डाटा रिप्रेजेंट है, कौन कितना कमाता है। आगे हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिए हैं। ये आपका कौन सा ग्राफ है, आपका ये टेबल ग्राफ के अंतर्गत आता है। मैं आपको समझा चुका हूँ ये सारी चीज़ें कि ग्राफ के टाइप क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे उसको देखना होता है। ये टेबल ग्राफ में आता है। आते हैं हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन पे। कह रहा है किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दिखाता है। अब आते हैं किस सेल्समैन की हमको बात करनी है, हमको सेल्समैन नंबर C की बात करनी है कि अधिकतम क्या है वृद्धि उसका दिखाता है। देखिए
उसने क्या किया था 2015 में 26,200 अर्न किया। अगले ईयर में कितना किया 27,800 अर्न किया। फिर ये इस कॉमो को मैं बड़ा कर दूँ। अगले ईयर में फिर उसने कितना अर्न किया 28,200। फिर कितना अर्न किया 29,100। फिर कितना अर्न किया उसने 29,400। और सबसे लास्ट उसका कितना था 30,000। ये उसने क्या किया अर्न किया है टोटल 6 सालों के लिए। कह रहा है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दिखाता है। देखिए यहाँ अगर हम करेंगे तो यहाँ कितने की वृद्धि आपको दिख रही है, यहाँ पे 1600 की वृद्धि है। यहाँ हम कम देखेंगे तो ये 27,800 से फिर 28,000 कितना 200 में यहाँ कितने की वृद्धि हुई। यहाँ मैक्सिमम आपकी 400 की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। इसमें देखते हैं कितने की वृद्धि हुई, इसमें भी लगभग आपकी कितने की 900 की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। यहाँ देखते हैं यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ आपकी कितनी हुई 300 की क्या हुई है बस वृद्धि हुई है। और यहाँ देखते तो हाँ कितना 600 की आपका क्या हुआ वृद्धि हुआ है। तो सबसे अधिकतम उसने क्या किया है बात किया है कि आपको सबसे अधिकतम पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिकतम वृद्धि कहाँ देखने को मिलती है। तो 26,200 से आपका क्या था 26,200 से 27,800 तक पहुँचना, जो कि आपका कितना 1600 की क्या करता है 1600 की ग्रोथ दिखाता है। ये आपका क्या था सबसे ज़्यादा ग्रोथ था। और इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है। देखिए थोड़ी हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, वो एक ट्रेन पास हो रही है। तो 2016 में उसकी क्या थी सबसे ज़्यादा आपकी क्या थी वृद्धि देखने को मिली थी। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 500 सेल्समैनों के इसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। बी का 2018 का कमीशन, तो बी का 2018 का कमीशन आपका कितना है आप देख सकते हैं 28,000 क्या है बी का 2018 का कमीशन है। और उस वर्ष का टोटल कमीशन कितना है 146,960 इंटू 100 हम कर देंगे। प्रतिशत हमसे पूछा, ये 0 से 0 आपका क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब आपको बचता है कितना, अब इसको हमको कैंसिल करना है। अब देखिए थोड़ी सी मैं आपको दिमाग लगवाने जा रहा हूँ। अब 28,010 और ऐड हुआ 146/96। अब आप देखेंगे ये इसके लगभग कितने हैं 14 का दुगुना करेंगे तो आप कितना हो जाता है 28 हो जाता है। 20 टाइम्स आपका क्या हो रहा है पहुंच रहा है। लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं भी क्या है दिया हुआ, इसीलिए थोड़ी सी क्या हो जाती है अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे। तो अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो आपका 19.05 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। मैं पहले इसका डिवीज़न कर चुका हूँ, आप चाहिएगा तो डिवीज़न करके देख लीजिएगा, या फिर मैं आपको कैलकुलेटर ऑन करके भी डिवीज़न करके दिखा सकता हूँ। लेकिन कैलकुलेटर मत ऑन करिए, मैं पहले कर चुका हूँ। आप इसको डिवीज़न करने की कोशिश करिएगा, इतना टफ डिवीज़न भी नहीं है। और कुछ देर बाद आपको लग जाएगा कि हाँ 19.05 ही क्या जाएगा इसका आंसर आएगा। अगर इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन नहीं होता, अगर आयोग ने ऑप्शन पे काम नहीं किया होता तो हम बड़े आराम से क्या करते इसको करके सॉल्व करके हम बता देते कि कौन सा ऑप्शन होता 19.05, क्योंकि बाकी ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे 98 कहाँ 20 से कहाँ 98 पहुंचा देगा, फिर ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज का अंतर हो जाएगा। या फिर 20 से 80 आप कहाँ लेके चले जाएंगे, ये भी परसेंटेज का ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो 19.05 इसका सही आंसर है। मैं आते हैं फ्रेंड्स अपने 93 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 93 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा हमसे कह रहा है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में आपका क्या करता है उच्चतम वृद्धि दर्ज करता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ कौन सा है, कौन सा आपका कर रहा है 2018 में 15 की तुलना में। तो आइए ए का हम देखते हैं। तो ए का हमारा कितना था 2015 में था 27,350 और हमारा 2018 में इसका हो जाता है 29,800। तो इसमें अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो 1,450 के आसपास क्या आएगा वृद्धि आएगा। 450 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 450 29,800, ये 2450 आएगा, माफ़ कीजिएगा। तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 27,800 और 27,800 में 2,000 और कर देंगे 29,800 हो जाएगा। बी की बात करें, बी का था 26,850 और 2018 में बढ़ के इसका कितना हो जाता है 28,000 हो जाता है। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो 150 यहाँ ऐड हो गया, 150 ऐड करेंगे तो ये 27,000 पहुँच जाएगा और 1,000 और कर देंगे तो 28,000, तो 1,150 इसका आ गया। सी की अगर हम बात करें तो सी का 2015 में था हमारा 26,200 और 2018 में सी का कितना पहुँच जाता है हमारा 2018 में इसका पहुँच जाता है 29,100। तो अगर आप यहाँ देखेंगे अगर हम 26,200 में 900 ऐड करें तब तो आपका पहुँच जाता है 27,100 और 2,000 और ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल 29,000 की इसमें क्या है वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करें डी की तो 27,850 से हमारे डी कितने हो जा रहे हैं, डी हो जा रहा है हमारा 30,060। 27,850 से 30,060 हो जा रहा है, यानी इसको कितना ऐड करना पड़ेगा 210
और प्लस कितना 210 प्लस 2000 और, तो 210 प्लस 2000 और, तो 22,210। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 2110 इसमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। देखिए अगर हम 110 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा मान लीजिए 2210 2210 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम उससे क्या करेंगे 210 ऐड कर देंगे तो ये बन के हो जाएगा 28,060। 2000 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल हमारा ये पहुंच जाएगा 30,060 के इक्वल। ई की अगर हम बात करें तो ई का है 28,640 और बढ़ के कितना हो जा रहा है आपका 2018 में 30,000 के आसपास 30,000 हो जा रहा है। तो 60 यहाँ ऐड करिए, ये पहुंच गया 700, 360 ऐड करिए, ये कितना बन जाएगा 28,000 से बढ़ के 29,000 पड़ जाएगा। 1,000 और करिएगा तो 1360 1360 आप इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं वृद्धि कहाँ पे है, 29,000 वाले पीरियड में, जो कि किसका है, सी का है। तो इसमें पूछा है कि सबसे उच्चतम वृद्धि कौन दर्शाता है, तो सी आपका क्या, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये मैंने डी पे टिक कर दिया ऑप्शन, और कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपका सी क्या करेगा, सबसे ज़्यादा वृद्धि करेगा। आपका कौन सा ऑप्शन, डी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का जो आपका अंतर है वो क्या है, सर्वाधिक है। उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का उसने पूछा कि अंतर किस में क्या है आपका, सर्वाधिक है। ठीक है, तो आते हैं हम 2015 के लिए। 2015 में हम देखेंगे कि 2015 में सबसे अधिकतम आपका कितना है 28,640 है और न्यूनतम आपका कितना है 26,200 है। दोनों का अंतर करेंगे तो आपको 2,440 से क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। देखिए 2015 में आपका अधिकतम 28,640 और न्यूनतम कितना 26,200। 2016 की अगर हम बात करें, 2016 में आपका अधिकतम कितना है 30,040 है और न्यूनतम आपका कितना है, सब सर्वाधिक न्यूनतम है आपका 27,800। 27,800 आप इसका जब डिफरेंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2,240 के आसपास आ जाएगा। ठीक, 2,240 के आसपास, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगला आते हैं अपना 2017 पे। 2017 पे आपका अधिकतम कितना है 29,800 और न्यूनतम कितना है आपका 25,200। इसको जब आप करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, लगभग आपका 3600 के इक्वल आ जाएगा। 3600 नहीं, माफ़ कीजिएगा 4600 के इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अगला हम आते हैं 2018 पे। तो 2018 में आप अगर आप देखेंगे तो 2018 में आपका अधिकतम कितना गिवन है 2018 में 30,060 और न्यूनतम कितना है 28,000 ही न्यूनतम है। तो यहाँ पे फिर वो लगभग अंतर नहीं आ पाएगा, काफ़ी कम अंतर, लगभग कितना 2,600 के आसपास का आपका अंतर आएगा। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में आपका कितना जा रहा है, 2019 में आपका अधिकतम है 29,800 और उस ईयर का न्यूनतम आपका कितना है 24,600। इसका जो आप देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5200 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए अभी तक हमको सर्वाधिक मिला है। लास्ट में देख लेते हैं 2020 वाले पीरियड में। तो 2020 के पीरियड में अगर हम देखेंगे तो हमारा अधिकतम कितना है 32,000, न्यूनतम कितना है 27,000। सीधे सीधे कितने का अंतर मिल गया आपको 5,000 का अंतर मिल जा रहा है, जबकि 5200 हमको एक अंतर पहले से मिल चुका है जो कि उससे ज़्यादा। तो 2019 के पीरियड में आपको जो सी नंबर का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 94 नंबर में आपका क्या है सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि हमारे क्या है 95 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर था, ये मेरे सीरीज का नहीं है, ये पेपर में आ गया क्वेश्चन का नंबर था। कह रहा 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे डी द्वारा अर्जित कमीशन कितना है 29,800 है और ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना है 24,600 है। इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ये 2 से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आप 246 से 298 में क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो आपका आ जाएगा, एक बार लेके जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 246, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, ये कटा। अब फिर यहाँ पे 0 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अभी भी ये 2 बार हाँ चला जाएगा, तो 400 और 46 दूनी 92, 492 टाइम पे क्या चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग के आसपास से क्या होना चाहिए, आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन क्या है 12 पॉइंट समथिंग के आसपास सही है, तो उसका डी इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। हम आते हैं अगला, ये हमारा अगला ग्राफ है जिसमें आपको क्या दिया हुआ, ये भी आपका क्या है टेबल ग्राफ है। मतलब टेबल ग्राफ से कुल कितने, पाई चार्ट एग्जाम में नहीं आया था पहली शिफ्ट में, टेबल ग्राफ से आपके कितने क्वेश्चन आपको लगभग 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। मतलब 15 नंबर सीधे सीधे कहाँ से टेबल ग्राफ से आपको मिल गया है। कह रहा विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों की खुली खातों की बिक्री ये सैकड़ों में दी हुई है। जो आपके शेयर कंपनीज होती हैं जैसे एंजल है, शेर खान है, जेरोधा है, ट्रेडबुल है, इनकी बिक्री दी हुई है। और आपको ये भी दिया है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इन्होंने क्या किए थे, कितने कितने शेयर अपने बेचे हुए हैं। आते देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे दिए हुए हैं।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खाते की संख्या की औसत महत्तम है। औसत आपको क्या है देखना है कि किस मंथ में इनकी औसत क्या है, सर्वाधिक है। तो औसत देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए मई में अगर हमको क्या करना है, औसत देखना है, तो आपका 25 + 22 + 30 + 35 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपका कितना आ जाएगा, 112, 112 आ जाएगा। जोड़ के भी देख लेते हैं, यह जाएगा आप कितना, 25 30 55, 55 और 35 आप ऐड करेंगे, 55 + 35 यहाँ पे 60, 90, 90 + 22 ऐड करेंगे, 112 हो गया। जून का देखेंगे, जून में आपको करना पड़ेगा 28 + 18 + 45 + 42, इसको आप ऐड करके देखेंगे तो ये कितना जाएगा, 133 आ जाएगा, 133। 28 + 18 आपका कितना हो जाएगा, 28 + 18 46 हो जाएगा, 46 + 42 करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 + 40 करेंगे आप, 88 + 40 यह आ जाएगा 128, 128 में 5 ऐड करेंगे 133 आ जाएगा। जुलाई में देखते हैं, जुलाई में आपका आ जाएगा 35 + 32 + 50 + 45, 50 45 कितना 95, 95 में आप 35 ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 130, 130 में आप 32 ऐड कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। अगला आप देखिएगा अगस्त में 65 + 30 + 35 + 50, ये आपका किसका है, अगस्त का। ये आपके किसके लिए है, अगस्त के लिए है। 65 + 30 + 35 + 50 आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ गया 95, 95 से 130, 180 आ जाएगा। और लास्ट आपका सितंबर में ऐड करेंगे हम 55 + 45 + 40 + 60, इन दोनों को ऐड करेंगे 100, 40 + 60 100, आ गया 200। अब आपको दरअसल निकालना औसत है, और औसत का मतलब होता है कि जो सम आएगा उसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है कि 5 से हमको सबको डिवाइड करना है, इसलिए हम डिवाइड ना भी करें तो भी नंबर क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। अगर आपका मन करा तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, नहीं डिवाइड करेंगे तो भी नंबर तो सेम ही आएगा, क्योंकि 5 से सबको डिवाइड करना है। अगर हम चाहें तो इंटू 2 करके 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, लेकिन हम करेंगे नहीं। जो संख्या अधिकतम आएगी अगर हम उसको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो अगर सेम से डिवाइड करेंगे तो बड़ी वाली संख्या हमेशा आपकी क्या रहेगी, बड़ी ही रहेगी। तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि आपका जो सितंबर आ जाएगा उसमें आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा खुले खातों की जो औसत संख्या होगी आपकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा सितंबर में होगी। तो आपका 96 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। कह रहा है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कमियां ज़्यादा थी। अगस्त में खुले खाते की संख्या और आपका जून में खुले खाते की संख्या, इसमें भी आपको क्या करना है, एडिशन करना है। आप देखिए सिंपल सी बात है, आपको एडिशन से दूर नहीं भागना है। अगर आप दूर भागेंगे तो आपके क्वेश्चन उस हिसाब से सही नहीं हो पाएंगे। आते हैं अपने 97 नंबर के क्वेश्चन पे, और इसमें ऐड करना है तो कोई आलस नहीं चलेगा, आपको ऐड करना ही पड़ेगा। कह रहा अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की, तो अगस्त वाले को हम ऐड करते हैं। अगस्त में आपका है 65 + 30 + 35 + 50, इसको हम ऐड करेंगे 65 प्लस इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना 100 हो गया, 100 50 और प्लस 180 आ गया। ये किसकी बात हमने की, अगस्त की बात की। अगस्त के बाद हम देखते हैं अगस्त में खुला करते हैं, और हम कर चुके हैं ये चीज़ें, पीछे कर भी चुके हैं पहले। आइए देख लेते हैं फिर से एक बार। जून का हमने ऐड करके कितना निकाला था, जून का हमने 133 निकाला था, जून का हमने निकाला था 133, और अगस्त का हमने 180 ही निकाला था। जून का आ गया था आपका कितना 133। आप इसको ऐड करेंगे तो आपसे पूछा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से, मतलब नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कितने का दिखता है, 47 का डिफरेंस है। और जिससे कहता है उसे हम हमेशा कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं, इनटू 100 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हम देख रहे हैं कि ये लगभग कितना 1/3 से हल्का ज़्यादा का पोर्शन क्या हो रहा बन रहा है। आप इसे सीधे सीधे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 470 डिवाइडेड बाई कितना 133। आप इसे डिवाइड करके देखिएगा, मैं डिवाइड करके देख चुका हूँ, 30.3 इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये स्लाइड हट गई, आप इसको करके देख लीजिएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आते हैं अपने अगले नंबर के क्वेश्चन पे। अब इसको 35.3 इसका आंसर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। आते हैं अपने 8 नंबर के स्लाइड पे और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको कहा जा रहा है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना है। मतलब आपको एंजल और जेरोधा को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एंजल को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 + 28 + 35 + 65 प्लस कितना 55। आप इसे ऐड करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 208। मैं कर चुका हूँ, आप करके देख लीजिएगा। जेरोधा का हम करेंगे तो जेरोधा में कितना आ जाएगा 30 + 45 + 50 + 35 + 40,
इसको आप जेरेदो के ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 200। इसको देखिए मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ कैसे आसानी से ऐड करेंगे। 30 + 45 आपका बन गया 75, 75 + 50 आपका बन गया 125, 125 में 35 ऐड करेंगे तो 5 130, 160, 160 + 40 ऐड करेंगे 200। दोनों का आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो 208:2 कितना आ जाएगा आपका 200। आपका 1.04 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कोई ऑप्शन ऐसा मिल नहीं रहा, 1.5 बहुत बड़ा हो जाएगा। सीधे सीधे आप देख लीजिए 200 to 200 वन टाइम डिवाइड हो जाएगा और 8 अपॉन आप 200 करेंगे तो 0.04 आपका मिल जाएगा। तो 1.04 इसका आंसर है। आते हैं अपने 99 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, मतलब हमको सबको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए हम अभी क्या कर चुके थे, एंजल को ऐड कर चुके थे। एंजल हमारा आया था 208, हमने क्या किया था, जेरेदवा का भी ऐड किया था। जेरेदवा का हमारा कितना आया था 200 आया था। बचा शेर खान। शेर खान में आपको कितना ऐड करना है 22 + 18 + 32 + 30 + कितना 45। तो 22 + 18 आपका कितना आ जाएगा 40, 40 + 32 यह आ जाएगा 72, 72 + 30 यह आ जाएगा 102, 102 + 45 ये कितना आ जाएगा 147। ये शेर खान का आ गया। बचा आपका कौन सा ट्रेडबुल। ट्रेडबुल को ऐड करेंगे तो 35 + 42 + 45 + 50 + 60 इसको आप ऐड करेंगे तो 35 + 45 ये आपका कितना क्रिएट कर देगा 80, 80 + 60 140, 140 + 80 + 60 140, 190 आ जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 232, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। फिर से सबको हम डिवाइड करेंगे तो 232 को अगर हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो महत्तम आएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम 10 को 20 को 30 को और 40 को, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे आएगा, पहले इसका आंसर ट्रेडबुल हमारा आंसर आया तो 99 का क्या सी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 99 का सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको आइए आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप कभी आगे इसको लेके कंफ्यूज ना हो। कैसे हम थोड़ी थोड़ी समय बचा रहे हैं। आपका अगर मन कहे तो आप बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा, आप कर सकते हैं डिवीजन करके देख लीजिए औसत निकालने के लिए। 5 से डिवीजन करना है, बहुत आसान डिवीजन भी है, कोई बहुत कठिन डिवीजन भी नहीं। पर क्यों करें डिवीजन, अगर हमको फोर्स नहीं कर रहा है एग्जाम, उसमें ऑप्शन सेट नहीं किए तो क्यों करें डिवीजन। जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर हम 10 को 20 को 30 को और 40 को, इन सभी को किसी सेम नंबर से क्या करेंगे अगर हम डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 10 से डिवाइड करा हूँ तो जो बड़ी वाली संख्या है उसको डिवाइड करने पर हमेशा बड़ा नंबर ही आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 20 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 आएगा। तो अगर हमने 40 को, सबसे बड़ा नंबर जो था 40 को डिवाइड किया तो सबसे बड़ा नंबर ही आया। इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जब हमें 5 से डिवाइड करना है 200 को, 204, 208 को, 147 को और 232 को, तो हम क्यों डिवाइड करें। हमें पता है अगर हम 232 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ा आएगा, 147 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटा आएगा, 208 को डिवाइड करेंगे ये आएगा थर्ड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे आएगा आपका और ये क्या आ जाएगा बाद में आ जाएगा, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और सबसे पीछे कौन आ जाएगा 147 आपका क्या आ जाएगा सबसे पीछे आएगा। आते हैं अपने 100 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है ट्रेडबुल में खातों की संख्या का औसत में खुले खातों की संख्या का औसत कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। आपके कह रहा है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन ट्रेडबुल इज अप्रॉक्सीमेट व्हाट % ऑफ मोर और लेस दैन द एवरेज ऑफ नंबर अकाउंट्स इन शेर खान। कह रहा है शेर खान और ट्रेडबुल की इसने क्या की है बात की है, तो हमने शेर खान को ऐड किया था। शेर खान में हमारा आया था कितना 147, ट्रेडबुल में कितना आया था 232 आया था हमारा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना चला जाएगा, ये गया आपका 2 टाइम पे, फिर कितना 47 बचा तो 9 टाइम पे, फिर कितना 29.4 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 46.4 आ जाएगा। जब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 46.4 में से हम क्या करेंगे 29.4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 17। और हमें क्या करना है प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत कम या फिर ज़्यादा था, तो 17 अपॉन कितना 29.4 इंटू 100 करके हम देख लेंगे 57.82, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं ये सॉल्व करके पहले देख चुका हूँ, मैं आपका वीडियो का टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता था, इसे मैं करके देख चुका था कि एडिशन सब्सट्रैक्शन हल्का फुल्का कितना आएगा। बाकी मैंने एडिशन आपको करके भी दिखाए हैं कि आप ईजी सब्सट्रैक्शन ईजी एडिशन कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा जो शिफ्ट 1 था, पेट का जो शिफ्ट 1 था, उसके जितने भी सारे क्वेश्चन थे ये हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पे पेट के DI के शिफ्ट 1 के जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो हम क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे हम अपना देखेंगे कि शिफ्ट 2 के क्वेश्चन कैसे आए थे। और आपने देखा कि बस हल्का सा सबसे बड़ी चीज़ है आपको DI में सबसे ज़्यादा जो चाहिए वो क्या होगी पेशेंस होगी।
आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन दूर भागना नहीं है। और पिछली क्वेश्चन के लिए आपने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के लिए जो डाटा किया था उसे भूल मत जाइएगा, उसे कहीं सेव रखिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अगले क्वेश्चन में क्या होगा, यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल यूज़ होगा। आपने देखिए मैंने किस तरीके से पिछले में ऐड करके अगले में ऐड नहीं किया और उसने क्या किया, मुझे अच्छा फ़ायदा भी हुआ। तो ये चीज़ें हैं आपकी। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। हम ग्रुप डी और पेट दोनों के लिए यहाँ पे सीरीज़ आपकी क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो प्लीज़ वॉच करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि हमारी थोड़ी रीच बने। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में। तो थैंक यू ऑल, धन्यवाद।